कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज की हम जिस विषय में बात करने वाले हैं कार्यक्रम में वो है इम्तिहान। और इम्तिहान को लेकर तो हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें कही हैं, अलग अलग तरह की बातें कही हैं। जी हाँ, हमारे एक साथी ने कहा है कि व्यक्ति की योग्यता और परिश्रम का पता परीक्षा से जुड़ा हुआ है और ये परीक्षा जीवन के अलग अलग मोड़ पर अलग अलग तरीके से अपना प्रभाव और परिणाम बताती है। परीक्षा इंसान की योग्यता को परखती है, इसलिए मनुष्य जीवन सदा परीक्षाओं और उसके परिणामों से घिरा रहता है। बचपन से लेकर आज तक अभी भी परीक्षा देते चले आ रहे हैं। एक विद्यार्थी को कौवे की तरह जानने की चेष्टा करते रहना, बगुले की तरह मन लगाना, कुत्ते की तरह सोना, काम से काम और आवश्यकता अनुसार खाना और गृह त्यागी होना चाहिए। इन्होंने संस्कृत के एक श्लोक का भावार्थ लिखा है। बहुत सुंदर बात कही है। और एक साथ ही लिखते हैं कि मनुष्य के जीवन में परीक्षा का बहुत ही महत्व है। जब पढ़ाई के दरमियान परीक्षा होती है तो हमें अच्छे मार्क्स की चिंता सताती है। पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी के लिए भी परीक्षा जैसा माहौल होता है। उसके बाद जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो यहाँ हम धैर्य और सोच विचार से आगे के कदम उठाकर अपने जीवन की परीक्षा में सफल होने का प्रयत्न करते रहते हैं। ये बात तो है कि परीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है और कभी भी थमती नहीं है। जीवन का हर लम्हा जो है वो इम्तिहान लेकर आता है। एक साथी ने परीक्षा के बारे में लिखा है कि आज की दिन परीक्षा को लेकर हर कोई भी हो, परिवार के साथ मित्रों का भी बहुत ही सहयोग रहता है। ये बात तो है। और एक और साथी लिखते हैं कि परीक्षा के दिन टेंशन का समय होता है और पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ता है, मन लगाना होता है और एक रास्ता बनानी पड़ती है। मेहनत जितनी आप करोगे उतना ही आपको सफलता भी मिलती है। और एक और साथी लिखते हैं कि परीक्षा तो जीवन भर चलती रहती है। इसका मौसम डिग्री पाने तक एक जैसा होता है। नौकरी की तलाश में और इससे आगे ये मौसम 12 मासी हो जाता है। नौकरी में प्रमोशन के लिए विभागीय परीक्षा भी कठिन परीक्षा होती है। जीवन के सारे कर्तव्यों को सही तरीके से निभाना भी परीक्षा ही है जिसमें पास होना अनिवार्य है। हाँ, ये बात तो है। अब कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जो पढ़ लिख कर दी जाती हैं और कुछ परीक्षाएं अनुभवों से दी जाती हैं। चलिए हम पढ़ने लिखने से शुरुआत करते हैं। गाने को सुनिए और बताइए किस फिल्म का गाना है और ये आवाजें किन की हैं। लिख पढ़ पढ़ लिख पढ़ के अच्छा अच्छा राजा बेटा बन। लिख पढ़ लिख पढ़ के अच्छा अच्छा राजा बेटा बन। अपने लिए नहीं औरों के लिए है ये तेरा तन मन। अपने लिए नहीं औरों के लिए है ये तेरा तन मन। लिख पढ़ के अच्छा अच्छा राजा बेटा बन। कहाँ रहते थे। संत कवि
पढ़ के अच्छा अच्छा राजा बेटा बन। अपने लिए नहीं औरों के लिए है ये तेरा तन मन। लिख पढ़ पढ़ लिख पढ़ के अच्छा अच्छा राजा बेटा बन। फिल्म कंगन का ये गाना था। फिल्म का नाम बिल्कुल सही पहचाना हमारे साथियों ने, और इसमें आवाजें थी गीता दत्त और उषा मंगेशकर की। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। तो भाई ये पढ़ना लिखना से शुरुआत जब होती है, इम्तिहान की तैयारियां, तो उस वक्त हर समय ये कहा जाता है कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और माता पिता भी बहुत ज़्यादा कहते रहते हैं। इस बारे में हमारे एक साथी ने लिखा है कि बच्चों में तनाव की वजह बन जाती है। अगर उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश में अच्छा परिणाम लाने और पेरेंट्स या टीचर्स की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश बच्चों में तनाव की वजह बन जाती है। परीक्षा की वजह से होने वाले तनाव के चलते बच्चे पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं, और इसका असर न सिर्फ उनकी पढ़ाई बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नजर आने लगता है। परीक्षा के दौरान ये बेहद ज़रूरी है कि आप उन पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव ना बनाएं। बिल्कुल सही बात है, किसी भी परीक्षा के समय तो दबाव बनना ही नहीं चाहिए। और हमारे एक साथी ने लिखा है, परीक्षा का समय स्वाभाविक रूप से तनावपूर्ण होता है, विद्यार्थी और अभिभावक दोनों के लिए। लेकिन आज मैं अपने सेवा काल का अनुभव बता रही हूँ, जब 12वीं बोर्ड परीक्षा में मेरी जिस क्लास में ड्यूटी थी, उस क्लास का एक विद्यार्थी अपनी मेन कॉपी भरने के बाद जो अतिरिक्त सप्लीमेंट्री कॉपी दी जाती है, वो कॉपी जेब में लेकर भाग गया। जमा करने पर अतिरिक्त कॉपी कम मिलते ही हड़कंप मच गया। फिर रोल नंबर के आधार पर उसके घर से कॉपी मंगवाई, वरना नौकरी पर बनाई थी, और कॉपी नहीं मिलने तक मेरे अतिरिक्त सभी ने जो मानसिक तनाव झेला वो आज तक याद है। मानसिक तनाव तो होता ही है जब कभी ऐसा हो, ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि अचानक समझ में ना आए क्या करें। वैसे समझ में आने वाली बात हम करेंगे, लेकिन एक फिल्म बताइए जिसमें अभिनेता विश्वजीत यूं तो बहुत शैतानियां करते हैं लेकिन पढ़ाई में बहुत होशियार निकलते हैं, और इस फिल्म में जॉनी वॉकर भी हैं जो अपना रिजल्ट देखकर हर साल फेल होने का रिकॉर्ड बनता देखकर बड़े खुश हो रहे हैं। उस फिल्म का नाम हमें बताइए, और ये जो गाना हम अभी आपको सुनवा रहे हैं इसे सुनिए, फिल्म का नाम बताइए और बताइए कि इसमें मुख्य कलाकार कौन है। दिल तो पहले ही से मदहोश है, मतवाला है, और कुछ आपने दीवाना बना डाला है। दिल तो पहले ही से मदहोश है, मतवाला है, और कुछ आपने दीवाना बना डाला है। कुछ तो ये उम्र भी दीवानी हुआ करती है, कुछ तो ये उम्र भी दीवानी हुआ करती है, कुछ जवानी की मेहरबान हुआ करती है। जिसने हर सांस को एक शोला बना डाला है, और कुछ आपने दीवाना बना डाला है। सच कहा आपने इस वक्त मुझे होश नहीं, झूम कर आपकी बाहों में न गिर जाऊं कहीं, झूम कर आपकी बाहों में न गिर जाऊं कहीं।
तो पहले ही से मदहोश है, मतवाला है। ये मचलती हुई जुल्फें, ये दहकते रुखसार, ये मचलती हुई जुल्फें, ये दहकते रुखसार, रोकिए रोकिए अपनी ये अदाएं सरकार। पूरे जज्बात में तूफान उठा डाला है, और कुछ आपने दीवाना बना डाला है। दिल तो पहले ही से मदहोश है, मतवाला है। ये गाना हमने पूछा था कि किस फिल्म का है और इसमें मुख्य कलाकार कौन है। जवाब मिला बहारें फिर भी आएंगी। बिल्कुल सही जवाब। माला सिन्हा, धर्मेंद्र और तनुजा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी इस फिल्म में। और हमने एक सवाल और पूछा था कि विश्वजीत बहुत शैतानियाँ करते हैं लेकिन बहुत अच्छे स्टूडेंट बनते हैं और बाद में बिजनेस करने की तरफ बढ़ते हैं। उस फिल्म का नाम है शहनाई। एक संदेश है, अक्सर हम बच्चों को पढ़ाने और पढ़ने के लिए कहने में ही लगे रहते हैं और ये ध्यान ही नहीं दे रहे होते हैं कि नश्वर जीवन में हम भी परीक्षार्थी ही हैं। फलस्वरूप हम सचेष्टता अपनी रुचियों के हिसाब से निरंतर कम होती जाती है। हमारी मतलब सचेष्टता, इन्होंने कहा है। फिर तदनुसार ही परिणाम के भागीदार बनते हैं। ये ध्यान रहे कि लौकिक पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक पढ़ाई भी जीवन में चल ही रही होती है। और एक और संदेश है, स्कूल और कॉलेज के इम्तहान को पूरे हुए आज 51 साल हो गए। उन दिनों प्राइमरी 1 से 7 कक्षा तक, 8 से 11 कक्षा हाई स्कूल में हुआ करती थी। कक्षा 11, जिसे उस समय मैट्रिक कहा जाता था, उसकी परीक्षा एसएससी बोर्ड द्वारा ली जाती थी। हमारे गांव जैतपुर में मैट्रिक परीक्षा का केंद्र नहीं था। बाजू वाला गांव धोराजी में परीक्षा देने आना पड़ा था। वो साल 1968 था। उस परीक्षा में फर्स्ट क्लास पास हुआ था। उस समय कॉलेज पढ़ाई के लिए आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सब्जेक्ट हुआ करते थे। मैंने कॉमर्स पसंद किया और फिर राजकोट मालवीय कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया और फिर ग्रेजुएट करने के बाद नौकरी के लिए अप्लाई किया और 1974 में नौकरी भी मिल गई। जहां मैंने मैट्रिक की परीक्षा दी थी, आज सेवानिवृत्त होने के बाद भी वहीं ही रह रहा हूं। वैसे धोराजी मेरे लिए लकी ही रहा। नौकरी के बाद छोकरी भी यहाँ मिल गई थी, वो भी सरकारी स्कूल में सर्विस करती थी। अब हम दोनों सेवानिवृत्त जीवन बिता रहे हैं। तो कुछ जगह, कुछ स्कूल, कुछ बातें कैसे यादें को रेत देती हैं और कैसी खूबसूरत यादें संजोले आती हैं। अब चलिए इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये कौन सी फिल्म है और गीतकार और संगीतकार कौन है। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। चाहतों के ये जमाने, आरज़ुओं के ये दिन, कह रहे हैं धड़कने दिल की अकेले तो न गिन। इस भरी महफिल में हो कोई तेरा भी राज़दार है। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार।
साथ लेकिन खूबसूरत एक साथी ही नहीं, एक हमदम के लिए है दिल मेरा बेकरार है। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। जुल्फ का साया न हो तो इस सफर का क्या मजा, भेज दे कोई कहीं से है मोहब्बत के खुदा, जिसकी बातों में नशा हो आंखों में हो खुमार हो। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। जवाब आ गया शहनाई फिल्म में ये गाना राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ और रवि ने संगीत निर्देशन दिया था इस फिल्म में। विश्वजीत और राजश्री की फिल्म थी ये। बहुत खूबसूरत फिल्म। अब अगला सवाल जो हम आपसे पूछने वाले हैं वो है कि एक फिल्म थी जिसमें सायरा बानो पढ़ाई में उनको हमेशा मुश्किल रहती है और उनके पेपर ख़राब होते हैं और जब भी एग्ज़ाम होता है, उनका परीक्षा होती है, तब वो बड़ी ही परेशान रहती हैं। वो कौन सी फिल्म है? उस फिल्म का नाम पहचानिए। और जो गाना अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इसे सुनिए और बताइए कि ये कौन सी फिल्म है और संगीतकार कौन है। एक संदेश है, परीक्षाओं का मौसम यानी घरदार की कसौटी। आजकल ओरल, प्रैक्टिकल्स, रिटन टेस्ट करते रहते पूरा महीना, 1.5 महीना इम्तिहान की बातें चलती रहती हैं। परीक्षाओं की संख्या भी एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है। हमारे वक्त 11वीं SSC थी, 7 सब्जेक्ट लिए तो 3.5 दिनों में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता था। स्वयं अध्ययन, पढ़ाई और का टेंशन तो ज़रूर रहता था। उस वक्त शिक्षण क्षेत्र में जानलेवा स्पर्धा नहीं रहती थी। फर्स्ट क्लास मिल गया तो काफ़ी सराहना, आनंद और संतोष रहता था और सब टेंशन फ्री रहते थे। और एक संदेश इसी तरह का और है कि आज के माहौल में परीक्षा बच्चों को देनी होती है मगर टेंशन माता पिता को रहता है। जैसे जैसे परीक्षा का समय पत्रक नज़दीक आता है तब और भी टेंशन बढ़ जाता है। स्कूल और ट्यूशन क्लास की पढ़ाई के बाद बच्चा दिन भर व्यस्त रहता है। उसकी पढ़ाई के साथ माता पिता की भी पढ़ाई हो जाती है। हाँ, ये बात तो है। चलिए अब सवाल तो आपको याद है ना। हमें बताइए कि वो कौन सी फिल्म थी जिसमें सायरा बानो अपने इम्तहान में फेल हो जाती हैं और उन्हें इम्तहान को लेकर उन्हें घर में भी कहा जाता है कि अगर इस साल फिर से ये फेल हुई तो मैं इसकी शादी ज़रूर कर दूंगी। ये उनकी माँ कहती हैं। वो फिल्म पहचानिए और ये गाना जो भी हम आपको सुनवा रहे हैं इसे सुनिए और बताइए कि कौन सी फिल्म है और संगीतकार कौन है। तू समाए आया प्यार भरा मौसम, दीवाना दीवाना। हाय रे हाय, नींद नहीं आए, चैन नहीं आए, दिल में तू समाए आया प्यार भरा मौसम, दीवाना दीवाना। कर कोई देख ले अगर, तू गम न कर, मुझे तो
क्यों मगर रुत सुना रही है प्रीत की कहानियाँ। हाय रे हाय, मस्त घटा चाय, प्यास ना बुझाए, आग सी लगाए, आया प्यार भरा मौसम, दीवाना दीवाना। दिल से क्या कहा, क्या पता, दिल ने दिल से क्या कहा, ये क्या पता, जरा सा मेरे पास आ, क्यों भला, आ तुझे मैं दे दो प्रेम की निशानियाँ। हाय रे हाय, जान घबराए, आँख झुकी जाए, सांस रुकी जाए, आया प्यार भरा मौसम, दीवाना दीवाना। छेड़ती है ये हवा, क्या हुआ, छेड़ती है ये हवा, तो क्या हुआ, जगा है दिल में दर्द था, क्यों भला, रंग ला रही है प्यार की जवानियाँ। हाय रे हाय, हाय जुल्फ के ये साए, हाय होश उड़ा जाए, हाय, पाँव डगमगाए, आया प्यार भरा मौसम, दीवाना दीवाना। आया प्यार भरा मौसम, दीवाना दीवाना। जवाब हमारे साथियों के आ गए। गायक मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम हमजोली, और ये भी लिख दिया है कि ये गीत जितेंद्र और लीना चंद्रावरकर पर फिल्माया गया था। ये गाना आपने सुना और हमने इसके साथ एक सवाल और पूछा था कि एक फिल्म है जिसमें सायरा बानो अपने इम्तिहान को लेकर बड़ी परेशान रहती हैं, और हिंट के लिए बता देते हैं कि उस फिल्म में उनके साथ किशोरदा भी हैं। नायक के रूप में नहीं है, लेकिन वो फिल्म में हैं। ज़रा सोचिए और बताइए कौन सी फिल्म है वो। चलिए अब हम ये जो अगली गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसको लेकर भी सवाल पूछेंगे, लेकिन उसके पहले एक संदेश है कि इम्तिहान शुरू होते ही माँ और पिता के व्यवहार का जो नज़ारा बच्चे को देखने को मिलता है वो और दिनों से बिल्कुल अलग होता है। कभी बहुत लाड़ दुलार से भरा तो कभी बहुत सख्ती वाला। यहाँ पर लाड़ दुलार और सख्ती से भी अलग जो चीज़ सबसे अहम है वो है हर विद्यार्थी का अनुशासन और समर्पण। इन्हीं दो चीज़ों के संतुलन से परीक्षा का बोझ मन पर हावी ना हो सकेगा। इम्तिहान तो बिल्कुल जादू के गोले की तरह है और परीक्षाएं न जादुई होती हैं न रहस्यमयी। ये तो हमारी अच्छी आदत और उद्देश्य के समर्पण का सच्चा फल हमें प्रदान करती हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। अपने समय का तो याद नहीं, ये अगला संदेश है, पर अपने बच्चे की परीक्षा के समय मैं बेहद तनाव में आ जाती थी। समय से उसे उठाना, पढ़ने के लिए बैठाना, संतुलित भोजन देना और हमेशा एक टेंशन की कहीं बदलते मौसम में ये बीमार ना पड़ जाए, क्योंकि फरवरी मार्च के मौसम में मई के महीने में मौसम बहुत तेज़ी से बदलता है। कहते हैं ना, जिस चीज़ के प्रति आप जितने ही पॉजिटिव रहेंगे वो ये होकर ही रहता है। एग्ज़ाम के ठीक 4 दिन पहले लोहे के नुकीली चीज़ से पैर की उंगली में लग गई। कोई लोहे की नुकीली चीज़ पैर की उंगली में लग गई। कटी तो ज़्यादा नहीं, पर लोहे की जंग लगी थी। टिटनेस की सुई लेनी पड़ी। 2-3 दिन तक उसकी दिनचर्या गड़बड़ा गई। मैं भी डिस्टर्ब हो गई। भगवान की दया से एग्ज़ाम के पहले वो स्वस्थ हो गया और एग्ज़ाम भी दिया। रिजल्ट आने के बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। वहीं हमारी एक और साथी कहती हैं
कि उनका ये रिकॉर्ड रहा था कि ये बीमार ज़रूर पड़ती थीं। आज भी लिखा है कि आज भी सुनते ही दिल की धड़कन तेज़ हो गई। रिकॉर्ड रहा है कि कक्षा 8वीं से हर वार्षिक परीक्षा में बीमार हो जाती थी। 2-4 दिन उपचार करने के बाद ही परीक्षा दे पाती। कभी अनुत्तीर्ण तो नहीं हुई, लेकिन औसतन नंबर मिल पाते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। ये गाना सुनिए और बताइए कि फ़िल्म कौन-सी है और इसमें मुख्य कलाकार कौन हैं? और साथ ही साथ हमने एक सवाल और पूछा है, वो फ़िल्म बताइए जिसमें सारा बानो अपने इम्तिहान को लेकर बड़ी परेशान हैं। संगीत भी सीखती हैं वो। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए पास हम आ गए पास बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। आग ये कैसी मन में लगी है, मन से बड़ी तो तन में लगी है। आग नहीं ये दिल की लगी है, जितनी बुझाई उतनी जली है। दिल की लगी ना हो तो क्या जिंदगी है, साथ हम जो चले मिट गए फासले। आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। खोई नजर थी सोए नजारे, देखा तुम्हें तो जागे ये सारे। दिल ने किए जो दिल को इशारे, मिलके चले हम साथ तुम्हारे। आज खुशी से मेरा दिल ये पुकारे, तेरा दामन मिला प्यार मेरा खिला। आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम।
को खबर अब पहुंचे कहाँ तक। प्यार के राही आए यहाँ तक, जाएंगे दिल की हद है जहाँ तक। तुम साथ दो तो चले हम आसमां तक, दिल में अरमां लिए लाख तूफान लिए आ गए, आ गए, आ गए पास हम, आ गए पास। और आ गए जवाब भी। पड़ोसन नाम पहचान लिया हमारे साथियों ने, लिखकर भेजा है वो फिल्म जिसमें सायरा बानू अपने इम्तिहान को लेकर बड़ी ही टेंशन में रहती हैं, तनाव में रहती हैं। पड़ोसन फिल्म का नाम है। और हमारे एक और साथी ने लिखा है, मेरी प्यारी बिंदु बिंदु ओ बिंदु हरे बांगड़ू। इस तरह से हमारे साथियों ने उस फिल्म को पहचान लिया है। बहरहाल इस गाने की बात हमने पूछा था, फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम। हसीना मान जाएगी, शशि कपूर और बबीता अभिनीत ये फिल्म, अख्तर रुमानी के बोल हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है। बहुत सारी संदेश भी हैं साथ ही साथ। कुछ संदेश बड़े काम के हैं, जैसे कि परीक्षा की तैयारी करते समय बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं। बोर्ड परीक्षा के टेंशन के कारण पूरी नींद नहीं लेते, नींद पूरी ना होने के कारण शारीरिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं, साथ ही उनका दिमाग अच्छी तरह से काम नहीं करता। इसलिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय 7 से 8 घंटे तक की अच्छी और पूरी नींद लें। इससे माइंड फ्रेश रहता है और पढ़ा हुआ याद रहता है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि परीक्षा विषय पर अपने स्कूल कॉलेज के दिन याद आ गए। परीक्षा के 2 दिन पहले से पेन, कंपास, यूनिफॉर्म वगैरह खुद अपने ही हाथ से व्यवस्थित करता था। मैंने पढ़ाई हमेशा सुबह 4 बजे से उठकर की, कभी देर रात जागकर नहीं की। और अगले दिन में की तो अक्सर रेडियो सुनते हुए की। पहले इतना कंपटीशन नहीं हुआ करता था, अच्छे नंबरों से अगली कक्षा में पहुंचने की चिंता रहती थी। परीक्षा के दिनों में मैंने अक्सर देखा सुना है, पिता से ज्यादा माँ बहुत फिक्रमंद होती है और बच्चे भी हाल ये परीक्षा पहले माँ को ही बताते हैं। सही बात है, कैसा पर्चा हुआ माँ सबसे पहले जानना चाहती है। और हमारे एक और साथी ने लिखा है कि पूछिए मत, बिना रेडियो चलाए तो एलिफेंट की स्पेलिंग भी याद नहीं हुई थी। क्या बात है। चलिए, स्पेलिंग याद कराने में भी रेडियो ने काम किया, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों को रेडियो सुनकर ज़्यादा अच्छा याद होता है। अब हम जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं उस गाने को सुनिए और बताइए कि इसमें संगीत किनका है। ये एक सवाल हुआ। एक और सवाल है, ये सवाल है कि एक फिल्म थी, बच्चों पर थी वो पूरी तरह से फिल्म, और बच्चों का मनोविज्ञान भी था। उस फिल्म में माँ से जुड़ा एक बड़ा ही प्यारा सा गाना था। उस फिल्म का नाम बताइए। चलिए, ये गीत सुनिए और बताइए कौन सी फिल्म है और संगीत किनका है। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे
तुरंत जवाब चला आया। पड़ोसन फिल्म राहुल देव बर्मन, सारा बानू पर फिल्माया गया है गाना। बिल्कुल सही जवाब। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और तुरंत अपनी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए। रेडियो की बात चल रही थी इस गाने के पहले। हमारी एक साथी ने लिखा है कि मेरा 10वीं का इम्तिहान जब 1985 में था, तब हमारा घर मिट्टी का था। नए घर का बांधकाम शुरू था, तो लाइट नहीं थी। हम बहनें लालटेन में पढ़ाई करती थी। यूं तो मेरी पढ़ाई पूरे साल होती थी, बस ओवरलुकिंग तो रात को जब सारे सो जाते तो किचन में चुपके से रेडियो ले जा बैठती थी। उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो शुरू रहता था। रात भर तो बिल्कुल कम आवाज में रेडियो चालू रखते पन्ने उल्टाते रहती थी सवेरे 5 बजे तक। और इस तरह मेरे 10वीं के पेपर हुए और 78% नंबर मिले थे। वाह क्या बात है। एक और साथी ने लिखा है कि हम दोस्त मिलकर परीक्षा से पहले ही एक माह तैयारी करते थे। पढ़ने का सामूहिक एक घर के रूप में एक साथ पढ़ाने के लिए इकट्ठे होकर रात को और सुबह में अलार्म लगा के उठ जाते थे। एक ही घर में रहते थे सभी और सभी मित्र पढ़ते थे। इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का और जवाबों की तैयारी करते थे। अगले साल का पेपर सॉल्व करना, विविध विषयों पर आधारित कई बातें करते थे। बहुत सी बातें याद आ गई ना आपको। एक और हमारे साथी का ये संदेश है। कुछ वर्ष पहले की बात याद आ रही है। मेरे बेटे की परीक्षा केंद्र पर छोड़ने गई तो एक बच्ची अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड घर भूल गई थी। उसे रोते देखा तो पूछने पर पता चला तो उसके साथ घर जाकर लेकर आई। तब वो शांति से परीक्षा कक्ष में चली गई। वो क्षण याद आने पर भावुक हो जाती हूँ। और हमारे एक और साथी लिखते हैं कि ये बच्चों की परीक्षा नहीं होती, उससे माँ बाप की बहुत बड़ी परीक्षा होती है। दोनों को उतना तनाव रहता है। परीक्षा होने के बाद फिर वही होता है और आज से कॉलेज बंद है। चलिए अब ये गाना सुनिए और बताइए कौन सी फिल्म है और संगीत किनका है। ये एक सवाल हुआ। और हमने इससे पहले एक सवाल और पूछा था कि एक फिल्म थी जो बहुत ही मशहूर हुई थी, टैक्स फ्री भी हो गई थी और उस फिल्म में माँ पर एक बड़ा ही प्यारा सा गाना है। एक हिंट हम और दे देते हैं, उस फिल्म में अभी भट्टाचार्य भी थे। तो अब बताइए उसका जवाब और इस गाने को सुनिए और बताइए कौन सी फिल्म है और संगीतकार कौन है। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है रास्ता करना पार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है रास्ता करना पार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है रास्ता करना पार। कैसे करना पार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है रास्ता करना पार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है रास्ता करना पार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है रास्ता करना पार। भले चार, मंजिल अपनी दूर है रास्ता करना पार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है रास्ता करना पार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है रास्ता करना पार। आगे बढ़ते जाएंगे, ऊंचे चढ़ते
जवाब आ गया और दोनों सवालों का जवाब आ गया। हमारे साथियों ने पहचान लिया फिल्म का नाम जागृति, उस फिल्म का नाम है। और अब जो हमने ये इस गाने के बारे में सवाल पूछा था, हम पंछी एक डाल के, संगीतकार एन दत्ता, गीत लिखा था पीएल संतोषी ने और ये आवाजें थी आशा भोसले और साथियों की। एक संदेश है, अभी घर का माहौल एकदम शांत चल रहा है, बेटे की बोर्ड परीक्षा चल रही है, दूसरी भी प्रतियोगिता परीक्षा है, अभी थोड़ी सी चिंता भी है। बेटा एकदम शांत दिमाग से अपनी तैयारी में लगा है, थोड़ा सा ब्रेक लेकर कुछ हंसी मजाक मनोरंजन भी करते रहते हैं। बच्चों को कुछ इसी तरह से परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुझे आज भी कॉलेज का वो दिन याद है जब हम लोगों के फाइनल एग्जाम चल रहे थे। पहला पेपर और पहला ही अनुभव था कॉलेज का। मेरी एक सहेली परीक्षा हॉल में अभी तक नहीं पहुंची थी, मैं बार बार उसे मुड़कर देख रही थी। लगभग 20-25 मिनट हो गए थे, मैडम का ध्यान मुझ पर था। उन्होंने आकर मुझसे कहा कि तुम अब उसकी चिंता मत करो, किसी कारण से वो नहीं आई होगी, तुम्हें तुम्हारा ध्यान तुम्हारी परीक्षा में लिखने पर देना चाहिए। नहीं तो वो बोलकर रुक गईं। उनके इस कथनों के बाद मैंने अपना ध्यान अपने लिखने पर लगा दिया। और एक और संदेश है, एक बार परीक्षा के दिन ही मैं पढ़ाई कर रहा था, 10 बजे सुबह परीक्षा थी, दूसरे गांव जाते थे बोर्ड 10वीं के लिए। समय हुआ तो तैयार होकर देखा साइकिल नहीं थी घर पर। आसपास पता किया, औरों के यहाँ भी नहीं। मैं घबरा गया। तभी एक पड़ोसी ने कहा, जा साइकिल दुकान किराए पर उठा ले। बहुत बार ऐसे हड़बड़ी में दिमाग काम नहीं करता है। चलिए अब ये गाना सुनते हैं और बताइए हमें कि संगीतकार कौन है। चलो चली माँ सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में। चलो चली माँ घटाओं में। चलो चले माँ सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में। चलो चले माँ। फिल्म जागृति का संगीत दिया था हेमंत कुमार ने। बहुत ही दिल को छूता हुआ ये गाना। एक संदेश है कि हमने सन 77 में ही लास्ट इम्तहान दिया था मैट्रिक का और आगे पढ़ाई बंद है, हमें पता था। हमने पढ़ना छोड़ दिया। इम्तहान के दिनों में हम उपन्यास पढ़ा करते थे और वही पढ़ते हुए इम्तहान देते थे। एक और संदेश है, जब मेरा 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आया तो मेरे भैया देखने गए और मुझसे बोले कि तुम्हारा एक सब्जेक्ट में बैक लग गई है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ और मैं रोने लगी। तब कहीं जाकर उन्होंने अखबार में मेरा रोल नंबर दिखाया और मैं फर्स्ट डिवीजन पास हूँ।
तब कहीं जाके चैन मिला। आज भी ये वाकया सोच के हंसी आ जाती है। एक और साथी का संदेश है कि हम लोग परीक्षा के दिनों में भी फिल्म देखने जाते थे और रात्रि को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक छत के ऊपर टेबल लैंप लगाकर पढ़ाई करते थे। उस वक्त रात्रि का माहौल नितांत शांत रहता था, पर घर से कुछ दूर ही एक आरा मशीन थी। उस मशीन की आवाज कभी-कभी उस शांति को भंग कर देती थी, डिस्टर्ब करती थी। इम्तिहान की तैयारी के बारे में इन्होंने और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं और एक गीत के बारे में भी लिखा है। वैसे ये बात तो सही है। एक और संदेश है कि पढ़ाई का तनाव बहुत ज़्यादा होता है। लिखा है कि परीक्षा के समय बच्चों को जितनी चिंता रहती है उतनी ही माता पिता को भी। अक्सर हमारे घर सुबह जल्दी परीक्षा के समय उठा दिया करते थे। सुबह का पढ़ा हुआ जल्दी दिमाग में जाता है और याद भी रहता है। मैं हमेशा आवाज कर ही पढ़ा करती थी या लिख कर ही याद कर लिया करती थी, नहीं तो भूल जाती थी। हमारे घर परीक्षा के टाइम टेबल आते ही खेलकूद टीवी देखना बहुत कम हो जाता था। तो थोड़ा सा अनुशासन भी हो जाता है। अब ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। इस गाने को सुनिए और बताइए कि फिल्म कौन सी है और आवाजें किन की हैं। ये दिल तुम्हारा ये राज दिल तुम जानो के न जानो, अरे जानो के न जानो। आरज़ू दिल के शीशे में तू ही तू, तेरी आरज़ू दिल में है तू। तेरी आरज़ू दिल में है तू, मैं न रहा मैं तू नहीं तू, उल्फत कर गई मंतर छू। आँखों में तुम दिल में तुम हो, तुम्हारी मर्जी मानो के न मानो, अरे मानो के न मानो। कब से ये दिल तुम्हारा ये राज दिल तुम जानो के न जानो, अरे जानो के न जानो। ये दिल तुम्हारा ये राज दिल तुम जानो के न जानो, अरे जानो के न जानो। गीता दत्त और किशोर कुमार की आवाजें थी ये और हाफ टिकट फिल्म का गाना था। सलील चौधरी का संगीत था इस फिल्म में। हमारे एक साथी ने लिखा है कि मच्छरदानी लगाकर कई बार पढ़ाई की, छतों पर मुझे मच्छर से बहुत परेशानी होती है। हमारी एक और साथी ने संदेश दिया है कि हम भी उन्हीं में से थे जब बच्चों के चेहरे पर भय दिखने लगता है परीक्षा के नाम से। जब टीवी तो थे नहीं, हम 11वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी, लेकिन परीक्षाओं में भी अपने पापा से छिपकर ट्रांजिस्टर चलाकर पढ़ाई करती थी। मम्मी जब कुछ कहती तो मैं कहती कि मेरा मन रेडियो के बिना नहीं लगता पढ़ने में। फिर मम्मी चुप रह जाती थी। पूरी रात पढ़ाई करती थी क्योंकि सुबह ट्रेन से परीक्षा देने के लिए जाना पड़ता था। उस समय लगता था सो गए तो याद किया वो भूल जाएंगे और कहीं लेट हो गए तो ट्रेन निकल जाएगी। इस तनाव और डर से पूरी रात सोती नहीं थी, पढ़ते रहती थी।
बहुत सारी यादें ताज़ा होती जा रही हैं। वैसे जिन बच्चों के आजकल इम्तिहान चल रहे हैं, उन्हें भी कुछ न कुछ थोड़ा-थोड़ा तनाव होगा, तो उन्हें समझाते रहिए। चलिए ये गाना सुनिए और बताइए कि फ़िल्म कौन-सी है और प्रमुख कलाकार कौन हैं? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। फ़िल्म का नाम था इम्तिहान, किशोर कुमार की आवाज़ और हमारे साथियों ने ये भी बता दिया है कि इसमें विनोद खन्ना और तनुजा थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे। हमारे एक साथी ने संदेश दिया है, कुछ साथियों के नाम लिखते हुए उन्होंने बताया है कि उन्होंने कल नालंदा विश्वविद्यालय में एक दिन का अभ्यास दौरा किया और खबर है वो पास भी हो गए। तो देखिए ना, इम्तिहान वास्तव में पूरी ज़िंदगी चलता रहता है और जब पास होते हैं तो खुशी भी होती है और बधाइयाँ भी मिलती हैं। तो इसी खुशी को संजोते रहिए और बधाइयों को लेते रहिए। अब इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दे रहे हैं।